बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन इकराम खैर आफ़ियत से होंगे। आज मैंने बात करनी है गलत तजुर्बे के हवाले से। चूँकि जब असातिज़ा अपनी क्लासों में बैठते हैं, शोबा क़ायदा, शोबा नाज़रा या शोबा हिफ़्ज़ के हवाले से, या कोई भी उस्ताद को हम ले लें, तो वो अपनी क्लास को बनाने की कोशिश करता है। इससे मुताल्लिक़ वो अपने तजुर्बे आज़माता है, कभी एक तरीका कभी दूसरा तरीका वो इख्तियार करता है। यहाँ मैं एक बात अर्ज़ करूँगा सीखने के हवाले से कि कोई भी शख्स कोई भी चीज़ सीखता है तो वो दो तरीक़ा से सीखता है। एक तरीका तो ये है कि बंदा अपने तजुर्बात पर चले और उन तजुर्बात को आज़माए, उसके बाद जाकर वो कभी उसका तजुर्बा ठीक रहेगा, कभी नाकाम रहेगा, नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन ये है कि बंदा बिल आखिर किसी न किसी वक्त सीख जाएगा। इसमें एक बात है कि इन तजुर्बात में उसको नुकसान उठाना पड़ेगा, ठोकरें खानी पड़ेंगी, इन ठोकरों के बाद वो सीखेगा। दूसरा तरीका है अपने बड़ों की मानकर चलना। तो ये वो तरीका है कि इसमें आपको नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। बिलफ़र्ज़ अगर आपको नुकसान उठाना भी पड़ा, लेकिन वो इतना नुकसान नहीं होगा जिसकी आप तलाफ़ी न कर सके, बनिस्बत दूसरे रास्ते की जो आप अपने तजुर्बात पर चल रहे हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है, जिसकी तलाफ़ी बसा औक़ात नामुमकिन हो जाती है। तो अपने बड़ों की मानकर, चाहे हिफ़्ज़ से मुताल्लिक़ हो, नाज़रा से हो, क़ायदा से हो, या दुनिया में किसी भी फील्ड से हो, अगर आप अपने से सीनियर लोगों की मानकर उनको तौर तरीक़ों पर, उनके तजुर्बात पर, जो उन्होंने तजुर्बे आज़माए हैं, उन पर चलेंगे तो आपको नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। तो ये दो तरीक़े थे सीखने के हवाले से जो मैं ज़रूरी समझता था यहाँ आपको बताना। अब चलते हैं गलत तजुर्बे की तरफ। यहाँ मैं एक आपके सामने एक कारगुजारी बताऊँगा मुख्तसर सी। वो ये है कि एक साहिब आए और उन्होंने कुछ हज़रात को, कुछ हिफ़्ज़ के असातिज़ा को मशवरा दिया कि आप अपनी क्लासों में ऐसी तरतीब बनाएं कि तलबा के ज़िम्मे कुछ पारे लगा दें, वो उन पारों को पढ़े, 4 हो 5 हो, बच्चे के इस्तेदाद के मुताबिक जितना वो पढ़ सकता है। और सुबह आप ऐसा करें कि इन्हीं पारों में आप जायज़ा लें, जो सुनाने की तरतीब है वो नहीं करनी है। तो जब उन्होंने इस पर अमल करने के लिए इकट्ठे हुए और शुरू किया जब इस अमल को, तो इसमें उनको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। कुछ ही दिनों बाद उनको इस बात का अंदाज़ा हुआ कि हमने जो सिलसिला शुरू किया है ये गलत है। गलती किस तौर पर पेश आई? वो इस तौर पर कि तलबा चूँकि याद कर लेने के बाद जो आम तरतीब है सुनाने की वो सुनाते नहीं थे, तो तलबा के अंदर सुनाने की जो सलाहियत है वो ख़त्म हो गई। अब जब एक तालिब इल्म है, हिफ़्ज़ का एक तालिब इल्म है, उसके अंदर से सुनाने की सलाहियत ही ख़त्म हो गई, तो कल को जाकर ना ये तरावी में पढ़ सकेगा, किसी महफ़िल में जा रहा है तो वहाँ ना ये तिलावत कर सकेगा, किसी भी मकाम पर, किसी भी मोड़ पर ये सुनने के काबिल नहीं, सुनाने के काबिल नहीं रहेगा। अच्छा, दूसरा तरीका जो गलत तजुर्बा है वो ये है कि आप तलबा को सिर्फ़ सुनाने पर लगा दें। उनसे पारे याद कर लेने के बाद सुबह के वक़्त में आप उनसे पारे सुने। अगर सिर्फ़ आपने सुनाने पर लगा दिया है तो भी ये गलत तजुर्बा है। तो ये दोनों तजुर्बे, सिर्फ़ सुनाना और सिर्फ़ जायज़े लेना, ये क्लास का अगर माहौल रहा तो यकीन जाने कि आपकी क्लास उस नुकसान को उठाएगी जिसकी फिर तलाफ़ी करते करते आपको काफ़ी टाइम गुज़र जाएगा। अब तरतीब क्या होनी चाहिए क्लास में? जो बेहतरीन तरतीब है और जो हमारे अकाबिर असातिज़ा, हमारे अकाबिर क़ुर्रा की आम तौर पर चली हुई आती है, वो ये है कि क्लास की जो मजमूई तरतीब हो, उसमें सुनना भी हो, उसमें सुनाना भी हो और उसमें जायज़ा लेना भी हो, और इसी तरीके से हफ्तावारी जो जायज़ा है उसकी भी तरतीब हो।
اس کے علاوہ منزل پارے دہرانے کی بھی ترتیب ہو۔ تو یہ 4-5 چیزیں ہیں جو کلاس کے بہتر بنانے کے لیے آپ کو فائدہ دیں گی۔ سننا، سنانا اور جائزہ، ماہانہ جائزہ اور ہفتہ واری جائزہ، اگر یہ ساری ترتیب آپ اپنی کلاس میں چلائیں گے تو امید کی جا سکتی ہے کہ آپ کی کلاس بہتری کی طرف جا رہی ہے، بنسبت دوسرے راستے کے جو ناکام تجربہ ہے کہ صرف یا سنایا جائے یا صرف جائزے لیے جائیں، چونکہ وہ ایک نقصان والی چیز ہے، ایک عمل ہے۔ تو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ خود بھی اس طور و طریقے سے اجتناب کریں، اور اگر آپ کے ہاں کوئی آپ کے دوست ہیں جو اس تجربے سے گزر رہے ہیں تو آپ ان کو منع کریں۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ طریقہ پسند آیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔